सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1.5% तक की गिरावट विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आ चुके हैं। 513 रुपए के आसपास हमें फाइनली क्लोज हो चुका है। जैसे दोस्तों क्लोज हुआ वैसे बहुत बड़ा अपडेट्स हमें रिसेंटली नजर आ रहा है। तो चलिए कौन सा अपडेट से चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट अगर आप नोट करेंगे तो विप्रो ये कंपनी के अंदर दोस्तों लगातार हमें गिरावट नजर आ रही है। कहीं ना कहीं यही गिरावट के अंदर निवेश करने का एक बढ़िया तरीके से मौका है। पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस अगर आप विप्रो को नोट करेंगे तो एक महीने में कंपनी के द्वारा 5.5% तक की गिरावट नजर आया। कहीं ना कहीं यही गिरावट के अंदर निवेश करने का सही मौका है। एंड जिस प्राइस रेंज के आसपास करंटली हमें विप्रो कंपनी दोस्तों ट्रेड कर रहे हैं ना, यही लेवल पर निवेश करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग टेक्निकल चार्ट को हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अभी हम आ चुके हैं अपडेट्स के ऊपर। ये अपडेट्स को अगर आप दोस्तों नोट करके चलेंगे तो 6:50 के आसपास हमें 5:50 के आसपास हमें अपडेट नजर आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट हमें 25 मिनट्स एगो ये खबर नजर आ रहा है। एंड डेट भी आप कंफर्म करके चल सकते हो। एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिएगा अपडेट्स क्या है। विप्रो पार्टनर्स विद जनरल मोटर्स मेगना टू डेवलप ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर मार्केट प्लेस, यानी कि कंपनी का एक दूसरी कंपनी के साथ बहुत अच्छा खासा पार्टनरशिप हुआ है। किस चीज़ को लेके ऑटोमेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए एक बहुत बड़ा पार्टनरशिप हुआ है। कहीं ना कहीं जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करता है, दोनों कंपनियों को विन विन सिचुएशन की सबसे आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है। एंड कहीं ना कहीं विप्रो कंपनी को भी बेनिफिट नजर आएगा एंड जनरल मोटर्स को भी हमें बेनिफिट्स नजर आएगा। उसके साथ साथ 1 घंटे पहले एक बहुत बड़ा अपडेट्स आया था। ये अपडेट्स भी अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव है। विप्रो कंपनी के द्वारा ESD वर्स के अंदर 27% तक का स्टेक हमें एक्वायर किया गया है $5.85 मिलियन पर। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे अभी विप्रो कंपनी इस कंपनी के अंदर कितने परसेंट तक का स्टेक ओन करता है, 27% तक का स्टेक ये ओन करता है। यानी कि ऐसा मान लीजिएगा कि अगर SD वर्स ये कंपनी 100 करोड़ का अगर प्रॉफिट जनरेट करते हैं, इसमें से 27 करोड़ का जो प्रॉफिट से वो विप्रो कंपनी ही दोस्तों ओन करेगा और बाकी का जो बचा हुआ है वो ESD वर्स ये कंपनी ओन करेगा। ये तो हुआ अपडेट्स। उसके साथ साथ एक और पॉजिटिव अपडेट्स के बारे में अगर आप देखोगे, अभी हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स का डेटा के बारे में, जहां आपको समझ में आएगा कि जहाँ रिटेलर्स कंसिस्टेंटली लगातार माल को बेच के निकल रहे, कंपनी के अंदर सेलिंग करके निकल रहे, वही म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कंसिस्टेंटली अच्छी खासी खरीदारी हमें की जा रही है। एक भी मैंने म्यूचुअल फंड्स के द्वारा विप्रो कंपनी के अंदर माल बिल्कुल भी नहीं बेचा। और उसके साथ साथ अभी तक हमें फेब महीने का डेटा म्यूचुअल फंड्स का नज़र नहीं आया। जैसे फेब महीने का म्यूचुअल फंड्स का डेटा आएगा 100% हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे। चलिए अगर आप यह नोट डाउन करेंगे तो हर एक महीने का म्यूचुअल फंड्स का डेटा आपके सामने मैंने ओपन किया है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, हर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के डेटा को आप ऑब्जर्व अगर आप करेंगे तो लगातार बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा विप्रो कंपनी के अंदर लगातार की जा रही है। तो चलिए अभी हम आ चुके इनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। यहाँ अगर आप नोट डाउन करके चलेंगे तो लगातार हम लोग विप्रो इस कंपनी को लेके पहले से उससे बहुत ज़्यादा बुलिश थे। और जैसे जैसे कंपनी के द्वारा पहले सपोर्ट लिया गया था, ये लेवल पर भी हमने आपके साथ शेयर किया था, लेवल था 380 रुपीज़ के आसपास। यही से एक डब्ल्यू पैटर्न कंपनी के द्वारा हमें क्रिएट किया गया था, राइट। ये जो डब्ल्यू पैटर्न कंपनी ने जो क्रिएट किया था आप देख सकते हो। जैसे ही ब्रेकआउट दिया यही लेवल्स के आसपास भी हमने शेयर किया। फिर कंपनी के द्वारा एक ब्रेकआउट किया था या रेजिस्टेंस लेवल का, रिटेस्ट के यही लेवल पर भी हमने शेयर किया था। और जैसे कंपनी ने गैप एरिया फुलफिल किया था इस लेवल पर भी हमने आपके साथ सजेस्ट किया था कि यह निवेश करने का सही मौका है। और आज भी मैं दोस्तों आपके साथ वही लेवल्स पर सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप करंटली कंपनी का चार्ट को नोट डाउन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो मूविंग एवरेज का कंपनी लगातार कंसिस्टेंटली सपोर्ट लेता है। अगर मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन भी होता है फिर भी अगले दिन एक बहुत अच्छा खासा रैली, बहुत अच्छा खासा रिवर्सल नजर आता है। यानी कि कंपनी लगातार मूविंग एवरेज को ब्रेक भी करता है, फिर सस्टेन होने की कोशिश नहीं करता, ऊपर कंपनी लगातार तेजी आता है। ओके, गिरावट कंपनी के अंदर नजर नहीं आता। अभी अगर आप देखोगे ये प्राइस रेंज को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो यहाँ मूविंग एवरेज के नीचे तो क्लोजिंग हुआ है, लेकिन
कल के दिन अच्छी खासी रैली हमें विप्रो कंपनी के अंदर आ सकता है और फिर मूविंग एवरेज के ऊपर कंपनी क्लोज कर सकता है, अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकता है। और एक बार कंपनी 540 रुपये के लेवल्स को अगर ब्रेक करता है ना, फिर 600 रुपये तक का भी लेवल्स हमें विप्रो कंपनी अचीव करके दे सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी का एक रेजिस्टेंस वाला लेवल जोन था। अगर इस जोन का कंपनी ब्रेकआउट करता है तो आप समझ सकते हो और नए बायर्स और नई एंट्रीज और बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। और मैं इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। करंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो प्रमोटर्स के द्वारा तो कोई बाइंग सेलिंग नहीं हुआ, राइट। कांस्टेंट वे में प्रमोटर्स होल्ड कर रहे हैं, प्रमोटर्स भी बहुत अच्छे खासे स्ट्रांग है। उसके साथ साथ एफआईज देखोगे 6.47 से बढ़ के 6.70, 6.70 से बढ़ के 6.81, डीआईएस के द्वारा ऑलमोस्ट उतना ही स्टेक है। एंड पब्लिक का अगर आप नोट डाउन करके चलेंगे तो 12.43 से घट के 12.16 और 12.16 से घट के 12.12, यानी कि लगातार पब्लिक के द्वारा माल बेचा जा रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा माल खरीदारी किया जा रहा है एंड म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल खरीदारी किया जा रहा है। तो जैसे जैसे आपको विप्रो जैसे फंडामेंटल स्टॉक कंपनी के अंदर गिरावट नजर आई, वैसे वैसे कंपनी को खरीदारी करना। और ये कंपनी एआई के अंदर भी काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी काम करता है। तो आने वाले फ्यूचर में आपको पता है कि गोल बहुत बड़ा है, डिमांड बहुत बड़ा है, तो जो भी कंपनी सेगमेंट के अंदर काम करेगा उस कंपनी को बढ़िया तरीके से बेनिफिट्स मिलेगा। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है IEX। तो IEX के अंदर 2 से 2.5% की आज के दिन गिरावट नजर आया, 150 रुपये के आसपास में IEX क्लोज हो चुका है। करंटली अगर आप कंपनी के अंदर ऑब्जर्व करके चलेंगे तो साइलेंट तरीके से कंपनी लगातार हमें कंसोलिडेट कर रही है। कोई बड़ी तेजी, कोई बड़ी गिरावट हमें IEX कंपनी के अंदर नजर नहीं आई। यानी कि इनका पिछले 6 महीने का भी चार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो एक रेंज के अंदर कंपनी ट्रेड कर रहा है, 6 महीने में तो नहीं। अगर आप यही चार्ट IEX का पिछले 5 सालों को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो एक रेंज के अंदर कंपनी रेंज बाउंड हमें नजर आ रहा है, लगातार एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। लेकिन टॉप से लेके बॉटम तक अभी भी अगर आप IEX का परफॉर्मेंस नोट डाउन करके चलेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 50% की गिरावट अभी भी हमें IEX के अंदर नजर आ रहा है। अगर ये कंपनी इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो समझ सकते हो जो कंपनी 300 रुपये के आसपास ट्रेड करता था वही लेवल्स के ऊपर हमें नजर आ सकता है। आपको पता होगा कि IEX का बिजनेस क्या है। ये कंपनी पावर को एक्सचेंज करता है, ये कंपनी एनर्जी को एक्सचेंज करता है एंड उसी से रिलेटेड फेब महीने का डेटा, फेब महीने का बिजनेस अपडेट्स हमें नजर आया है। IEX शेयर फेब अपडेट सेज दिस, यानी कि अगर आप करंट बेसिस के ऊपर देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज के द्वारा या फिर स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा हमें बताया गया है आज के दिन कि कंपनी का जो वॉल्यूम है उसके अंदर 15.4% की ईयर बेसिस के ऊपर ग्रोथ हमें नजर आई है फेब 2024 और फेब 2023 से। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे आपको पता होगा कि पावर की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा पीक लेवल के ऊपर जा रहा है। एंड रिसेंटली जो टाटा पावर कंपनी के वीडियोस के अंदर हमने आपके साथ शेयर किया था कि जो समर महीना होने वाला है उसके अंदर प्रीवियस से 7% तक का इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है, यूटिलाइजेशन है, वो बढ़ने वाला है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पावर का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होने वाला है, कंजप्शन होने वाला है, पीक लेवल पर डिमांड जाने वाले। तो जिस हिसाब से जितना ज़्यादा पावर का यूटिलाइजेशन होगा, कंजप्शन होगा, उतना ही IEX कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि ये कंपनी एनर्जी को भी एक्सचेंज करता है और पावर को भी एक्सचेंज करता है। तो जितना ज़्यादा पावर यूटिलाइज होगा उतने ज़्यादा पावर को हमें एक्सचेंज किया जाएगा। तो ओवरऑल बेनिफिट हमें IEX को भी दिखाई दे सकता है। करंटली अगर आप इनका लगातार कंपनी का लो अगर आप मार्क करके चलेंगे तो जो कंपनी लो जो नज़र आ रहा है ना, वो लो लगातार कंपनी का अपशिफ्ट होते हुए नज़र आए हैं। प्रीवियसली जो कंपनी लो अपना क्रिएट करता है वो ब्रेक कंपनी बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, हिडन तरीके से कंपनी का शेयर प्राइस आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जो मूविंग एवरेज वाला जो लाइन है, येलो लाइन और ब्लैक लाइन, इस लाइन्स के ऊपर फाइनली कंपनी की क्लोजिंग हमें मिल चुका है। अभी अगर यही दोस्तों कंटिन्यू होता है तो अच्छी खासी रैली आएगा। और जो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया था शॉर्ट टर्म के लिए 190 रुपये तक का टारगेट हमें IEX से कंपनी अचीव करके दे सकते हैं, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों होल्ड करना पड़ सकता है। बाकी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी लगातार कंसिस्टेंटली IEX कंपनी के अंदर भी लगातार निवेश हो रहा है, राइट। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि 2050 रुपये पर ट्रेड कर और मैक्सिमम के अंदर 1 साल में कंपनी ने 100% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है, रिसेंटली कंपनी ने 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, तो जिसके अंदर आपको 1 के बदले 5 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस करके चल सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।